Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Science with Sadia. Today we are going to study model textbook of physics of first year, that is of National Book Foundation. And today we are going to discuss unit number 1, physical quantities and measurements, and the topic is rules for calculating uncertainties in final result. हमने पिछले लेक्चर्स में अनसर्टेनिटी पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी किसी मेजरमेंट में डाउटफुल एरिया होता है, जो हम लोग एक रेंज बता देते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैट रेंज। अब अनसर्टेनिटी हम फाइनल रिजल्ट में कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आज हम वो रूल्स देखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज इन डिफरेंट केसेस, बट वी नीड टू वेरी केयरफुल वेदर वी यूज द एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ईच केस। अब ये डिपेंड करता है कि हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी किधर यूज़ करेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किधर यूज़ करेंगे। यही चीज़ हमने चेक करने के लिए, यही रूल्स देखने के लिए हम लोग ये वाले रूल्स देखेंगे। Let x and y are two different physical quantities with uncertainties delta x and delta y। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक x और एक y है, और उनकी जो अनसर्टेनिटी है दैट इज डेल्टा x और डेल्टा y, यानी x की अनसर्टेनिटी डेल्टा x और y की अनसर्टेनिटी डेल्टा y। If is a physical quantity which is obtained by operating x and y, then the propagated uncertainty delta z in the result can be calculated। अगर ये दो वैल्यूज़ x और y या ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, तो जो रिजल्टेंट उनकी अनसर्टेनिटी आती है दैट इज डेल्टा z, और हम वही कैलकुलेट करेंगे थ्रू दीज रूल्स। सो द फर्स्ट रूल इज़ फॉर सम एंड डिफरेंस, यानी जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं और कौन सी अनसर्टेनिटी हम यूज़ करते हैं। इफ़ टू और मोर वैल्यूज़ or measure quantities are added or subtracted, then their absolute uncertainty are added to get uncertainty in the result। यानी अगर x और y हैं, इनका डेल्टा x और डेल्टा y, हम क्या करेंगे, अगर हमने डेल्टा z फाइंड करना है, यानी ये ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों केसेस में हम डेल्टा x और डेल्टा y को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, x है और साथ में डेल्टा x है, यानी 24.0 इज x एंड 0.1 जो है वो क्या है, डेल्टा x है, और यहाँ पे y क्या है 30.0 और अनसर्टेनिटी इन y क्या है 0.1। तो अपने डेल्टा z की अगर फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी, तो हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे, दैट इज 0.1 प्लस 0.1 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिजल्टेंट डेल्टा z। So the next rule we are going to discuss is rule for multiplication and division। अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज़ की थी। यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है। सो अगर z है वो रिजल्टेंट है, x और y मल्टीप्लाई या x और y डिवाइड हो रहे हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी z में कैसे फाइंड करते हैं, जो x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ y, दोनों केसेस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आती है वो हमने पढ़ी थी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। सही है। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड रूल आ जाता है पावर ऑफ क्वांटिटी, कि अगर एक क्वांटिटी में जो है वो पावर आ रही है तो हम उसको कैसे देखेंगे, उसकी अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। z है और x है, ठीक है। अब x की अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा x, तो कैसे फाइंड करेंगे, z की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, +-3 जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो अंदर वैल्यू होगी, जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये तीन रूल्स हमारे पास आए हैं। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ आ जाती है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज ऑन मैनी मेजरमेंट्स। ऊपर जो हमने जितना भी डिस्कस किए थे वो सिंगल वैल्यू के लिए थी, सिंगल के लिए। अब जो हम करेंगे दैट वुड बी फॉर मैनी मेजरमेंट्स, एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके लिए तीन रूल्स हैं। सबसे पहले हमने ये देख लेने हैं, वो कौन कौन से हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़, जितनी भी हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी उनका हम लोग एवरेज ले लेंगे। डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज, डेविएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई होगी उसमें से हर एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो डेविएशन आया होगा उसका मीन ले लेंगे या उसका एवरेज ले लेंगे। अब हम एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। हमारे पास तीन रीडिंग्स हैं, ठीक है। R1 1.50 सेंटीमीटर, R2 1.51 सेंटीमीटर और R3 1.52 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या था, फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़। क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। इन तीनों को ऐड के डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास रिजल्टेंट आया 1.51 सेंटीमीटर।
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। हर एक वैल्यू की डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ये हमने देख लेना है, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से 1.51 है, अब 1.51 में से हम पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर तीसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली, उसके बाद हमारे पास हमने थर्ड स्टेप वाज मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तीन हमारे पास डेविएशन आई थी, 0.01 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर अगेन। तो हम इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 करना है, मीन या एवरेज डेविएशन फाइंड करनी है। तो जो ये रिजल्टेंट हमारे पास आई है ना अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी डेल्टा जेड, हम जिसको कह रहे थे, हमारे पास वो ये आ गई है। अब इसके बाद आता है अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट्स, यानी टाइम एक्सपेरिमेंट हम जो भी टाइम करेंगे, कोई भी इवेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी टाइम मेजरमेंट होती है, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे आती है। द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हम जब कोई भी वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंडुलम के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि कितनी वाइब्रेशंस हुई और कितने टाइम में हुई हैं। तो ये हमें क्या देगा, टाइम पीरियड देगा। और उसके बाद अनसर्टेनिटी डेल्टा टी कैसे फाइंड करना है, जो लीस्ट काउंट होगा मेजरिंग डिवाइस का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। अब एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ है। रिकॉर्डेड 20 वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी आ गई हमारे पास, 20 वाइब्रेशंस, और टाइम पीरियड यानी टाइम हमारे पास कितना आया है मल्टीपल वाइब्रेशंस का, दैट इज 35.2 सेकेंड्स। और लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का था, दैट वाज 0.1 सेकेंड्स। सो द अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड एज, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये इसका हमारे पास क्या आ गई, लीस्ट काउंट आ गई। हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है टाइम पीरियड की। अब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि क्या था, टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस। टाइम क्या था, 35.2 सेकेंड्स, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास कितनी थी, 20 वाइब्रेशंस। इनको डिवाइड किया, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। और अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट 0.1 था और हमारे पास 1.76 टाइम पीरियड आया था। इसको हमने यूज़ करके हमारे पास रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी आई, दैट इज़ 1.76 और 0.005, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आई। सो आज हमने ये सारे रूल्स पढ़े हैं कि किस तरह हम एक रिजल्टेंट वैल्यू रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट।